लोगों को विकास के रास्ते पे ले चलना और कुंडा जो विकास के रास्ते पे छूट गया है इसको विकास के पहिए पे लाके इसको नई तरीके से साइकिल की पैडल मार के विकास के रास्ते हम लोग बहुत तेज़ी से। मुझे ना जान की अपनी परिवार है, ना मुझे जेल जाने की डर है। ग्राम सभा पूछ लीजिए, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि ये कुंडा बाबागंज के हैं कि कलकत्ता से आए हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं मौजूद हूँ छविनाथ यादव जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ के निवास पर। जब कुंडा में, बाबागंज में और इस क्षेत्र में समाजवादी का झंडा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, समाजवादी की टोपी कोई लगाने के लिए तैयार नहीं था, तो उस वक्त ये शख्स जो है ज़मीनी स्तर पर लोगों से मुखातिब होकर, लोगों से डोर डोर कैंपेन करके समाजवादी के संदेश को आगे बढ़ाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि इन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए, कई बार इनको जेल में ठूंसा गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स डरा नहीं, रुका नहीं और समाजवादी के संदेश को ये कुंडा और बाबागंज और प्रतापगढ़ पूरे जनपद में फैलाता रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रतापगढ़ जनपद में बहुत मजबूत स्थिति में है। आइए इनसे बात करते हैं, कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुमूल्य वक्त दिया। आपने धन्यवाद आपको और आपके इस चैनल को। और यहाँ जो जनता जनार्दन आई है, जिसकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिसकी बदौलत मैं जेल से छूट के आया हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए, लगातार आपको जेल में ठूस दिया जाता है, तो आपको डर नहीं लगता है? मुझे ना जान की अपनी परिवार है, ना मुझे जेल जाने की डर है। मुझे अगर कुछ परवाह है तो कुंडा बाबागंज की जनता के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे जो है क्या नाम से, और इस लड़ाई में जिस तरीके से कुंडा बाबागंज नहीं पूरे जनपद के लोग हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस तरीके से मुझे 2-2, 3-3 बार जो है फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया, उसके बाद भी कुंडा बाबागंज के लोग और जनपद के लोग टूटे नहीं, हमारे कार्यकर्ता नहीं टूटे, हमारे नौजवान साथी नहीं टूटे, प्रधान VDC नहीं टूटे। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो ये समाजवादी का सफ़र रहा है, जीरो से उठा करके आपने टॉप पे पहुंचाया है, तो ये सफ़र कितना आसान और कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? थोड़ा सा हमारे साथ कुछ साझा करें आप। समाजवादी पार्टी का जिस दिन से मैंने झंडा उठाया है, मैं समाजवादी पार्टी का मैं जिला उपाध्यक्ष 2007 से हूँ, मगर जब मैं समाजवादी पार्टी के लिए सक्रिय हुआ कुंडा बाबागंज जनपद में, तब से आपको कुंडा बाबागंज में ही नहीं पूरे जनपद में अलग उसकी मिसाल देखने को मिल रही होगी, उसकी लोगों में जलती हुई ज्वाला देखने को मिल रही होगी। और उसी का परिणाम है जो 2022 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उस पर जनपद प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। ये बताइए कि कुंडा में एक लंबा कार्यकाल रहा है राजा भैया का, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे काम कुंडा में अधूरे हैं जिनको आप यहाँ की आपकी पार्टी के विधायक बनेंगे तो उसको आप पूरा करेंगे? प्राथमिकता क्या है आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता लोगों का मान सम्मान बचाना, लोगों को विकास के रास्ते पे ले चलना और कुंडा जो विकास के रास्ते पे छूट गया है इसको विकास के पहिए पे लाके इसको नई तरीके से साइकिल की पैडल मार के विकास के रास्ते हम लोग बहुत तेज़ी से यहाँ विकास करेंगे। जैसे आप जानते होंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्रामा सेंटर देने का काम किया था, आज तक नहीं बन पाया, उसको पुनः निर्माण करा के लोगों के जीवन यापन के लिए हम लोग जो है क्या नाम से ट्रामा सेंटर भी बनाने का काम करेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि समाजवादी के जो आपके साथ घूम रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ता वो बाहरी हैं। आप उनके गाड़ी के नंबर देखेंगे तो यहाँ पे कुंडा से कोई भी समाजवादी के लोग आपसे नहीं जुड़ रहे। कितनी सच्चाई है इसमें? जहाँ आप खड़े हैं मेरे निवास पे, एक एक कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, उनका गांव पूछ लीजिए, उनका नंबर पूछ लीजिए, उनकी ग्राम सभा पूछ लीजिए, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि ये कुंडा बाबागंज के हैं कि कलकत्ता से आए हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग 1.5 लाख पार करने की बात कर रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि अभी 2019 में चुनाव हुआ था जो है क्या नाम से लोकसभा की, और अपनी पार्टी जनसत्ताऊ पार्टी का जो है जब उन्होंने गठन करके प्रत्याशी उतारने का काम किया था तो मात्र 22,000 वोट पाए थे। तब उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शुरुआती दौर पे झंडा लेके खड़ा होने का काम किया था। इस बार तो गांव-गांव, घर-घर अखिलेश यादव जी का नारा लग रहा है, गुलशन यादव का नारा लग रहा है, पूरे जनमानस का नारा लग रहा है। तो 1.5 लाख पार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव होने जा रहे हैं। कुछ पार्टी के लोग कह रहे हैं, एक बड़े नेता ने भी कहा है, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने कहा है कि 10 मार्च को हम देख लेंगे। तो सीधी सीधी हम ये समझे कि धमकी है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
हमारे कार्यकर्ता मजबूती से बूथों पे खड़े हैं और बूथ की लड़ाई है, हमारी उनसे कहीं लड़ाई ही नहीं है। वो देख लेने की बात करते हैं। मैं जानता हूँ 93 से ले जो है आज तक जो है क्या नाम से यहाँ के लोगों को सताया गया है, लोगों की हत्याएं कराई गई है। हम लोग उनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। कितने लोगों को मरवाएंगे, एक एक घर में, हर घर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पैदा हो चुका है। अब किसी को कोई मार नहीं सकता, किसी को कोई डरवा नहीं सकता। उसकी मान सम्मान, उसकी जान की रक्षा हम सबको मिलकर करना है। चलिए ठीक है। अब हमने जैसे ही अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाया कि मैं आज जिला अध्यक्ष जी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आपके कुछ सवाल है, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो एक सवाल जो मुस्लिम समाज के लोगों ने, कुंडा के खासकर लोगों ने किया है कि एक कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कुंडा में, बहुत ज़रूरत है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? कुंडा वालों की एक बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी है यहाँ पर और उनके पास एक कब्रिस्तान नहीं है, विवाद चल रहा है। तो इस अगर आपकी सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं यहाँ से, तो क्या उसका कुछ निस्तारण होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में सर्वधर्म समाज के लोगों का सम्मान है, चाहे वो मरघट हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे नल हो, चाहे लोगों को रोजगार देने का काम हो। समाजवादी पार्टी उस तरीके से काम करेगी, सर्व समाज का हित हो, जिसमें सर्व समाज का हित हो, वही समाजवादी पार्टी करेगी। बहुत कम वक्त बचा हुआ है चुनाव के लिए, लगता नहीं कि और थोड़ा सा अगर आप पहले आ जाते तो कुछ और माहौल बन जाता कुंडा का? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी बेल 10 दिन पहले हुई, मगर यहाँ के जालिमों ने मुझे रोकने का काम किया, मेरे जमानतदारों को उठवाने का काम किया, मेरे लोगों पे फर्जी मुकदमा लिखाने का काम किया। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस जनपद के लोगों के, अपने यार दोस्त मित्रों को, जिन्होंने मुझे बाहर निकालने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक कर दी थी। मैं तो निराश हो गया था कि अब शायद मैं चुनाव में अपनी जनमानस के साथ और कुंडा की धरती पर न जा पाऊँ। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व प्रमुख शमीम जी का, पूर्व प्रमुख शांति जी का, और हमारे साथ खड़े हैं यहाँ जो है प्रतापगढ़ के कुछ हमारे मित्र आए हैं, जिन्होंने जिनके घरों पे जाके 10-10 गाड़ियों से जाके जो है क्या नाम से अख्तर जी खड़े हुए हैं, सुनील यादव खड़े हैं, हमारे जमानतदार हैं। इनके घरों पे जाके लोगों ने धमकी दिया कि जमानत उठा लीजिए, आप जान नहीं रहे किससे आप जो है दुश्मनी ले रहे हैं। इन लोगों ने जो जवाब देने का किया, मैं इनका एहसानमंद हूँ। मैं इनके तह ज़िंदगी इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करूंगा। और ये 2022 की जो सरकार बनने जा रही है, इसमें सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए, सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त है तो आपको निकलना होगा विजिट के लिए। अंतिम सवाल पूछ करके मैं यहीं से अपनी बात खत्म करता हूँ। कोई 1.5 लाख की बात कर रहा है, कोई 1 लाख की बात कर रहा है, तो छविनाथ यादव जी क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं सिर्फ कुंडा बाबागंज नहीं, पूरे जनपद के लोगों पर मुझे विश्वास है। इतने वोटों से जिताने कुंडा बाबागंज नहीं 6 सीटों पे जा रहे हैं, जिसको लोगों को कभी आकलन नहीं हुआ होगा। और अब की जब गिनती में जाएंगे तो जिस तरीके से वापस आएंगे, कभी वो कल्पना नहीं किए होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने कुंडा बाबागंज के 6-7 विधानसभा के लोगों को एक आपके चैनल के माध्यम से मैसेज और संदेश देना चाहता हूँ। डट के बूथों पे लड़ाई लड़िएगा, इतना आपके पास वोट है। समाजवादी पार्टी के वोट से जो लोग जीतते थे, आज वो कह रहे हैं 1.5 लाख पार होने की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में 82,000 वोट पाए। जब बूथों को लूटे उन लोगों ने, हमारे लोगों पे मुकदमा लिखाने का काम किए, तब तो वो 82,000 वोट पाए। इस बार 50,000 वोट नहीं पाने जा रहे हैं। इस बार इतिहास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अखिलेश यादव जी के विश्वासपात्र गुलशन यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं, गिरीश पासी चुनाव जीतने जा रही हैं, सौरभ सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं, आर के वर्मा चुनाव जीतने जा रहे हैं, राम सिंह पटेल चुनाव जीतने जा रही हैं, कृष्णा पटेल चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए एक और अंतिम सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आपकी टीम बहुत मजबूती से काम कर रही है, समाजवादी कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। तो ये एक लोगों के मन में एक डर है, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर भी हमने ये देखा है कि डर है कि कहीं बूथ कैप्चरिंग ना हो जाए। तो इसके लिए जो आपके पार्टी आला कमान है कुंडा और विधानसभा में, किस तरीके, कुंडा विधानसभा, बाबागंज विधानसभा में किस तरीके से इसको ये जो है बचा पाएंगे इसको? आपने देखा होगा हम लोगों ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से किया था। चुनाव आयोग ने 173 बूथों पे कैमरा लगाने का निर्देश दे दिया है और डबल कैमरे लगेंगे। जो गुंडे माफिया अगर दोबारा उस बूथ पे दिखाई पड़ जाएंगे तो उसको पुलिस लाठी मार के बाहर करने का काम करेगी। और ये हमेशा गुंडे माफियों से चुनाव जीतने का काम करते हैं। इस बार जनमानस चुनाव लड़ रही है, गुलशन यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ का बच्चा चुनाव लड़ रहा है। पूरे जनपद में हम 6 सीट जीतने जा रहे हैं। ऐसी की देन है कि विरोधी बौखलाए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वो धमकी दे रहे हैं, अपने गांव के लोगों को बुला के, जिनको कभी नहीं पूछा गया, उनको कह रहे हैं आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसके पहले कभी आपने नहीं पूछा कि हमारे परिवार के सदस्य कौन हैं, कितने लोग हैं।
आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो लोगों को कहना पड़ रहा है। आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुंडा का ब्राह्मण तो इतना जागरूक है जिसके लिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्व समाज इतना जागरूक है, यहाँ का मुस्लिम इतना जागरूक है, यहाँ का हिंदू इतना जागरूक है, यहाँ का SC BC इतना जागरूक है कि 27 तारीख को जब बूथ पे जाएगा तो 1 नंबर वाली साइकिल की बटन दाब के आदरणीय गुलशन यादव, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में पूरा सहयोग करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए। अपनी बेबाकी से इन्होंने बात रखी।